क्यों पहुंचा पाकिस्तान? सऊदी अरब से मुनीर ने क्या वॉर डील की? मुनीर की सऊदी डील भारत के लिए कितनी डेंजरस है? पाकिस्तान के नाटो प्लान की इनसाइड स्टोरी क्या है? अलावा कतर और यूएई वो भी पाकिस्तान और सऊदी के जो एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है उसमें शामिल हो सकते हैं और भारत के लिए यहां से चिंताएं बढ़ने जा रही हैं। और पहली बार ट्रंप साहब ने एक फैसला किया जहां भारत के आईटी उद्योग को उन्होंने चोट मारी है और H-1B वीजा की फी $1 लाख एनुअल कर दी है और इसने भारत के आईटी उद्योग के अंदर कंपन पैदा कर दिए हैं। ऑलरेडी हायर एक्ट जिसके ऊपर आज शाम को मैं न्यूज टाइम पे 5 बजे बात करने जा रहा हूं, उसने ऑलरेडी इंडिया की नींद उड़ा कर रखी हुई है। तो पहले इसी विषय के ऊपर हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली 10 गुना से ज्यादा फीस क्यों बढ़ाई गई। 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं। तारीख 17 सितंबर, दिन गुरुवार का था। इस्लामाबाद से 4215 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में बहुत हलचल थी। पूरी दुनिया का फोकस यमामा पैलेस पर था। अरब देशों के जिस नाटो की वकालत पाकिस्तान कर रहा था, बात उससे आगे बढ़ी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। शहबाज की पूरी कैबिनेट यमामा पैलेस पहुंची। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से आए हाई लेवल डेलीगेशन से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया। पाकिस्तान जिस प्लान के साथ आया था, प्लान पर बाज भी चढ़ा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, डील पर साइन हुआ। डील का लब्बो-लुआब यह था कि एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। में जुटा हुआ है। खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार अब अगर कोई भी देश सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। विशेष बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बॉम्ब है और इस समझौते के अनुसार उस परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल भी हो सकेगा। पाकिस्तान सऊदी डील पर जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ। स्टेटमेंट में कहा गया, यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। सऊदी अरब भारत का भी करीब है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हो, वो भारत के लिए क्या कोई खतरा है? सच्चाई ये है कि इजराइल ने जो हमला किया था कतर के ऊपर, उससे अरब और मुस्लिम देश नाराज हो गए क्योंकि कतर इस्लामिक देश है, लेकिन इजराइल चूकने वाला नहीं। अभी जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट इन्होंने किया है कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा, ये नेटो का आर्टिकल 5 है कि अटैक ऑन वन इज ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन एवरीवन। लेकिन अब दो संभावनाएं हैं। पहली, ईरान का क्या होगा, क्योंकि ईरान जो समर्थन करता है हुथियों का, वो ठोकते हैं सऊदी अरेबिया को। 2 बार उन्होंने सऊदी और भारत के दरमियान दशकों पुरानी दोस्ती है। दोनों मुल्क के रिश्ते गहरे हैं। पाकिस्तान की आतंक परस्ती भी दुनिया जानती है। दूसरा, आतंक के खिलाफ भारत का विजन क्लियर है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ डील के बाद सऊदी का क्या रिएक्शन होगा? उसका एक ही दुश्मन है, उसका दुश्मन ईरान है या 2 है या फिर इजराइल है। और जब हमास ने हमला किया उससे कुछ ही समय उसी समय बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में नॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगी। फिर हमास का हमला हुआ, फिर इजराइल ने ठोका उनको, फिर बढ़ती गई बातें। अब वो नॉर्मल रिलेशनशिप तो होगी नहीं। मेरा अपना मानना है कि उसमें कोई दम नहीं है इस पैक्ट में। ये दिखाने के लिए अच्छा कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे पाकिस्तान को। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते के असली मायने क्या है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने क्यों किया रक्षा समझौता? मिडिल ईस्ट में इतना दखल क्यों बढ़ाने में जुटा है पाकिस्तान? पहले अरब नाटो का प्रस्ताव, अब पाकिस्तान ने किया रक्षा समझौता। क्या पाकिस्तान एटम बम दिखाकर मिडिल ईस्ट को ठग लेगा? कतर पर इजरायली हमला, पाकिस्तान ने फौरन मौका पा लिया। पाकिस्तान को कतर में मुस्लिम देशों के मंच पर जाने का मौका क्या मिला? पाकिस्तान ने अरब देशों पर गोरे डालने शुरू कर दिए।
कतर की मीटिंग में पाकिस्तान ने अपने एटम बम का प्रचार करके सऊदी अरब के साथ नई डील कर ली है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी पहुंचा है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। चूंकि पाकिस्तान दशकों से अपने सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करता आया है, इसलिए साझा बयान में ये कहा गया कि ये समझौता 8 दशकों के भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। जब से पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के देशों ने कतर में अपने मंच पर बुलाया, पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही फूल के कुप्पा हो गया। इस मीटिंग में न सिर्फ पाकिस्तान ने परमाणु ताकत होने का घमंड दिखाया, बल्कि अरब देशों को भड़काया और उकसाया भी। और अब कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बाकी अरब देश इस समय एक सुर में कह रहे हैं कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं। आपको बता दें कि कतर में मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पहुंचे तो उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए नाटो जैसा सुरक्षा चक्र बनाने का प्रस्ताव रखा। अब पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है कि कितना बढ़िया आइडिया उसने खाड़ी देशों को दे दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि अरब देश नाटो जैसा कोई संगठन खड़ा कर दे। ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी के शो में आरोप लगाया कि अमेरिकी नेता इजराइल से रिश्वत लेते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिकी नेता इजराइल की पेरोल पर हैं। इस तरह से पाकिस्तान ने अरब देशों की नजर में बढ़िया बनने के चक्कर में इजराइल और अमेरिका से भी पंगा ले लिया है। इस तरह से पाकिस्तान ने अपने एटम बम का रौब दिखाकर सऊदी अरब को रक्षा समझौते के लिए पटा लिया। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान ये भी बता रहा है कि उसके पास ऐसे परमाणु हथियार और ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक मार कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान ऐसे हथियार भी डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देशों में तभी से उथल पुथल मची हुई है जब से इजराइल ने कतर पर हमला किया। अरब मुल्कों का गुस्सा सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और ट्रंप से भी है। उनका आरोप है कि ट्रंप को पहले से सब पता था, लेकिन उन्होंने न तो रोका और न ही कतर को चेतावनी दी। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा कि हमले से 1 घंटा पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को जानकारी दे दी थी। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ट्रंप सच में मध्यस्थ थे तो उन्होंने कार्रवाई रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर हमले को लेकर बड़ी बेपरवाही से कहा था कि हमले की जानकारी इजराइल ने दी तो थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमले रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। और अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए इस रक्षा समझौते को लेकर भारत की प्रतिक्रिया भी आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के हस्ताक्षर की रिपोर्ट्स देखी हैं। सरकार को इस बारे में मालूम था कि ये विचाराधीन था और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को औपचारिक बनाता है। हम इस घटना के प्रभावों का अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता अमेरिका के साथ भी किया था। 1989 में ये समझौता टूट गया था। उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच 2 जंग हुई, लेकिन एक में भी अमेरिका ने उसकी सीधे मदद नहीं की। अब सवाल यही है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ हुआ तो क्या सऊदी अरब इसमें कूदेगा? आज तक ब्यूरो। सऊदी का और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है, इसने दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं और अमेरिका के होश भी उड़ाए हैं। कि अमेरिका को लग रहा है कि भाई अभी तक तो मैं ये बोलता था कि तुम मेरे पे डिपेंड करो और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं कर रहा है। इजराइल के आगे तो एक्चुअली अमेरिका ने उनकी सुरक्षा करने से मना कर दिया।
तो सऊदी, कतर सबको अब लगना शुरू हो गया कि अमेरिका पे अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड नहीं कर सकते, तो हमको एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। और उनको ये भरोसेमंद पार्टनर पाकिस्तान में मिल गया। अब साहब सऊदी का तो ये हुआ, और उसके ऊपर तो भारत की चिंताएं तो बाहर निकल कर आई हैं, ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को लेके, एसएमडीए जिसको कहते हैं। लेकिन अब कुछ अन्य इस्लामिक कंट्री हैं जिसमें कि आपका यूएई और कतर, वो भी अब सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेजेड आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और सऊदी के अंदर तो वो वहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर और देश इसमें शामिल होते हैं, और ये उनका जो एक अरब नेटो का गठबंधन धीरे धीरे अब शेप लेना शुरू हो रहा है, अगर उसके अंदर ये कतर भी आता है, और फिर इंडिया के लिए खासतौर से जो एडवर्सिटीज है वो बढ़ती नजर आएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑफ लेट इंडिया ने दरअसल इजराइल की ओर जो झुकाव किया है, उसकी वजह से अरब देशों के अंदर भारत के प्रति बहुत बड़ा एक शक और संशय की स्थितियां पैदा हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब उनको महसूस हो रहा है कि इंडिया तो इजराइल का साथी है, तो वो हमारे साथ बाद में दगा कर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि किसी इस्लामिक नेशन के साथ जाया जाए जिसके पास एटम बॉम्ब भी हो, और वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इसके साथ शुक्रिया, आप आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और साथ ही में आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे में आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका। अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे तो सऊदी क्या करेगा? सऊदी क्या कर सकता है? क्या सऊदी भारत पे अटैक कर सकता है? क्या उसके पास आर्मी है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ तो होगा सऊदी के पास जिसके द्वारा वो भारत को तकलीफ दे सके, तेल बंद कर सके। जी हाँ, हालांकि इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। या फिर जो 26 लाख हिंदुस्तानी वहां काम करते हैं उन पर कोई बंदिश लगा दे और उनसे कहे कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप देश छोड़कर चले जाओ और हम दूसरे देशों के लोग मंगा लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आजकल तो इमिग्रेशन भी बहुत बड़ा हथियार है भाई, ट्रेड भी बहुत बड़ा हथियार है। और इंडिया और सऊदी का जो ट्रेड है करीब करीब $45 बिलियन का है, छोटा भी नहीं है, अच्छा खासा ट्रेड है। और इसमें ज्यादा करके तो सऊदी का ही फायदा है क्योंकि हम तेल खरीदते हैं। पाकिस्तान ने जो समझौता किया है, डिफेंस एग्रीमेंट जो किया है, इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, गेम चेंजर बताया जा रहा है। और इसके अनुसार जो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है, जो कोऑपरेशन है, उसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। ट्रिगर पॉइंट क्या है? अल्टीमेटली ये हुआ कैसे है? एक्चुअली कतर के ऊपर जो अटैक हुआ है ना इजराइल का, वो ट्रिगर पॉइंट था। यहां से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो रिच हैं, ऑयल रिच हैं, मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री हैं, उन्हें इस बात का डर लगा कि देखो अमेरिका ने हमसे वादा किया था कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आज इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया। उसकी पैट्रियट और थर्ड सिस्टम वैसे के वैसे पड़े रहे और उन्होंने F-16 और F-35 और मिसाइल पे अटैक नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर आगे इजराइल अटैक करता है सऊदी पे, यूएई पे, तो अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा। तो यहां से ट्रिगर पॉइंट से बात निकली कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, अमेरिका दोगला इंसान है, वो हर हालत में इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। तो वो गल्फ कंट्रीज को पैसे लेने के लिए बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ उनसे डॉलर कमा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और सऊदी और ये बाकी कंट्री बेवकूफ हैं सारे के सारे। उनको पता है कि जब ये आदमी हमको इजराइल के खिलाफ हमारी मदद नहीं करेगा तो हम आखिरकार अल्टीमेटली इससे हथियार क्यों खरीदें। तो अगर कुछ सिक्योरिटी चाहिए तो इससे अच्छा तो ऐसे देश के पास जाओ जो अपने सोल्जर्स भी भेजेगा, अपने हथियार भी भेजेगा, अपने एयरक्राफ्ट भी भेजेगा और हमारे लिए लड़ेगा भी। और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बढ़िया कौन मिलेगा। और पाकिस्तान वैसे भी इजराइल को दुश्मन मानता है और सऊदी भी दुश्मन मानता है। और सऊदी आज कह दे कि पाकिस्तान को इजराइल से लड़ दे, तू हमारे यहाँ हवाई जहाज लेके हम यहाँ से लड़ेंगे, तो तैयार है, वो तो लड़ेगा, 101% लड़ेगा, वो चाहे जान चली जाए उसकी। पाकिस्तान के पास सबमरीन्स भी हैं, पाकिस्तान के पास नेवल शिप्स भी हैं, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स भी है, पाकिस्तान के पास अभी स्टेल्थ फाइटर्स भी आने जा रहे हैं J-35 चाइना से। तो पाकिस्तान के पास तो फुल फ्लेज आर्मी भी है, टैंक्स भी है, सब कुछ है। तो पाकिस्तान उसका जवाब दे सकता है और पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। इसके लिए सऊदी ने सोचा कि भाई पाकिस्तान की मदद कर देंगे फाइनेंशियली तो पाकिस्तान हमारे साथ बना रहेगा। और उसका यकीन ठीक भी है। इंडिया से दूरी इसलिए बनी कि इंडिया की तो मदद होगा नहीं, बल्कि अगर वॉर होगी तो इंडिया का तेल पानी सब बंद कर देगा वो और बोलेगा मैं तुमको तेल नहीं देता, तुम्हें जो करना कर लो, जहां से मर्जी ले लो। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक किस्म से जिसे क्या कहते हैं कि इजराइल के साथ जो बढ़ता संबंध है, अब वो गल्फ देशों को एक खतरे के रूप में नजर आ रहा है।
और ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है और उनको लग रहा है कि इंडिया इजराइल की ओर झुका हुआ है और जो हमारे मसले हैं उस मसलों में अगर कुछ हो गया तो इंडिया हमारे को सपोर्ट नहीं करेगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 4 लेटर वर्ड जो है वो यूज़ किया है नेतन्याहू के लिए। एफ वर्ड होता है, मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता बोलना यहाँ पर। तो फ़ोन पर बात करते करते 4 लेटर वर्ड जो यूज़ किया और बहुत गुस्से में कि तुमने अल्टीमेटली जो कतर पे निशाना बनाया है, कतर पे निशाना बना के अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन मुसीबत उसको है कि उसको माल बेचना है। वो धंधा कैसे होगा उसका? उसे धंधा की चिंता है, वो और कुछ नहीं। ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है ना, उसे धंधा करना है। उसका काम कतर को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उसका काम कतर को माल बेच के डॉलर कमाना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए, नेतन्याहू के लिए, उन्होंने ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज किया वहां पे और उनका कहना है कि ये आदमी मुझे लगातार परेशान कर रहा है। और लेकिन ये भी कहा कि वो जो सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू से संबंध नहीं तोड़ेंगे। ये तो पहले बाइडेन भी गाली दे चुका है एक्चुअली उसको, लेकिन इजराइल के पास जो उनकी नीति है उससे वो हटते नहीं है, वो इजराइल के साथ में ही रहते हैं। तो फिर फायदा क्या उससे? अगर आपने गाली भी देनी है, उसके बाद साथ ही रखना है, उसके बाद उसकी जेनोसाइड को भी एक्सेप्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है, तो कोई फायदा ही नहीं फिर तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ आने के लिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पाकिस्तान की नई डील ने सब कुछ उलट दिया। सऊदीया ने हमारे $बिलियन डुबो दिए। भारतीय मीडिया चीख पड़ा, सऊदीया हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा था, कैसे अचानक सब कुछ बदल गया। भारतीय मीडिया चीख चला रहा है, मातम शुरू उनका। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।